हेलो गाइस, एक बार फिर से आ गए हैं कुछ ट्रायंगल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ट्रायंगल जो चैप्टर हमारा बुक है, जो ट्रायंगल मैथ्स का, ये वाला मैथ्स का जो बुक है, इसका इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में है। ठीक है, लगभग 10 क्वेश्चंस जो है जो बहुत ही हार्ड हैं, उस क्वेश्चन को हम लेकर यहाँ पर आएंगे, उसका सॉल्यूशन भी यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, और उसके अंदर क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन कहता है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, धीरे धीरे हर क्वेश्चन का लेवल बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो इन द एडजॉइनिंग फिगर यह है, ठीक है, सो दैट एंगल ए बी सी डी ई एफ इक्वल टू 360 डिग्री, मतलब कि एंगल ए बी सी डी ई एफ सभी एंगल का सम 360 डिग्री है। इसको, इस फिगर को ध्यान से देखें तो देखिए, इस फिगर में दो ट्रायंगल्स हैं और एंगल जो सम है वो दो ट्रायंगल का सम ही है। मतलब कि अगर बोले एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल ई बराबर 180 डिग्री इन ट्रायंगल ACE, इन ट्रायंगल ACE ट्रायंगल का बात करें तो एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल ई इक्वल टू 180 डिग्री। ये 180 डिग्री होगा क्योंकि हमने पढ़ा था एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी यह कहता है कि ट्रायंगल का 3 एंगल होते हैं और तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी कहता है ट्रायंगल का। ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी के अनुसार हमने लिखा कि ACE जो है 180 डिग्री है इस ट्रायंगल का। और इस आप ट्रायंगल की बात करते हैं FD भी ट्रायंगल का बात करते हैं, FD भी ट्रायंगल का बात करते हैं। इसमें भी उसी तरह से एंगल F प्लस एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो और इसको सेकेंड इक्वेशन मान लो और दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, तो राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो एंगल ACE और एंगल EAC ये दोनों जोड़ेंगे तो ये पूरा आ जाएगा और 180 डिग्री और 180 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, इतना करने का जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि इन ए ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है ABC, मान लेते हैं एक ट्रायंगल है ABC, अब क्या कर रहा है कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल B का बाइसेक्टर ऑन एंड एंगल C का बाइसेक्टर मीट ईच अदर होगा, मीट या इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। एंगल B का बाइसेक्टर और एंगल C का बाइसेक्टर, ये दोनों कहां मिलता है? O पर। इस क्वेश्चन में ये कर रहा है कि देखिए ABC एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल B का बाइसेक्टर और एंगल C का बाइसेक्टर O पर जाकर मीट कर रहा है, O पर जाकर मिल रहा है। ठीक है, तो O पर मिल रहा है और ये BO बाइसेक्टर है एंगल B का, CO बाइसेक्टर एंगल C का। इसका मतलब कि A एंगल इसके बराबर होगा और A वाला एंगल इसके बराबर होगा, A एंगल इसके बराबर होगा और A एंगल इसके बराबर होगा क्योंकि ये बाइसेक्टर है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि प्रूव क्या करना है कि एंगल BOC बराबर 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ है, 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ है। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। देखो इसको कैसे बनाएंगे, तो देखते हैं। सबसे पहले देखिए एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना होगा? 180 डिग्री। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्रायंगल का 3 एंगल 180 डिग्री। ठीक है, तो ABC 180 डिग्री हो गया। देखिए इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो हम लोग ये जानते हैं कि कोई भी इक्वेशन है उसको किसी भी नंबर को ऐड कर सकते हैं, किसी भी नंबर से ऐड कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं।
लेकिन एक बात का ध्यान रखना होता है यहाँ पर कि अगर आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं राइट हैंड साइड तो लेफ्ट हैंड साइड भी होगा, अगर लेफ्ट हैंड साइड कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड भी होगा। ठीक है, इसका एग्जांपल एक देखिए, मान के चलिए कि 50 रुपए में 10 बिस्किट मिल रहा है, 50 रुपए में 10 बिस्किट मिल रहा है और दोनों साइड हमने 5 से डिवाइड किया, तो यहाँ पर 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 बिस्किट होगा और यहाँ पर 5 से डिवाइड करेंगे तो 10 होगा, मतलब कि 10 रुपए में 2 बिस्किट मिलेगा। अगर 50 रुपया में 10 बिस्किट मिल रहा है तो 10 रुपये में 2 बिस्किट मिलेगा, एक बिस्किट मिलेगा 5 रुपया का। यहाँ पर हमने 10 से डिवाइड किया, यहाँ पर मैंने 10 से डिवाइड किया, जब 10 से डिवाइड करा 10 ने तो एक आया, 50 में 10 से डिवाइड किए तो 5 आया। तो यही होता है, इसका जो है वैल्यू चेंज नहीं होता है। ठीक है, ये दोनों जो वैल्यू है इसका चेंज नहीं होता है, इसी को कहते हैं इक्वेशन। इक्वेशन मतलब कि तीनों का वैल्यू जो है वो इसके बराबर है, और जब इसको आधा करेंगे तो यह भी आधा होगा, इसको 2 दुगना करेंगे तो यह भी 2 दुगना होगा, टोटल ए बी सी तीनों। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को शायद समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं इसके लिए। तो इक्वेशन 1 है, तो इसको क्या प्रूव क्या करना है, 90 डिग्री। तो हमको ये ध्यान देना है, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन में देखना है कि प्रूव क्या करना है, तो यहाँ पर प्रूव करना है 90 डिग्री। तो हम 90 डिग्री कैसे ला सकते हैं इसके बारे में सोचना है। तो सबसे पहले कि 90 डिग्री 180 का हाफ होता है, तो डिवाइड कर देते हैं 1/2 से। तो इसको 1/2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1/2 इंटू एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 का आधा 90 डिग्री, 180/2 90। ठीक है, इतना तो पता चल गया। अब इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। अब देखिए, एंगल बी और एंगल सी ये दोनों एंगल इक्वल है। ठीक है, तो यहां पर से देखिए क्या होता है कि हाफ ऑफ एंगल ए बाहर निकालिए और एंगल बी प्लस एंगल सी जो है, हाफ ऑफ एंगल बी और हाफ ऑफ एंगल सी, इसको भी बाहर निकाल लेते हैं। हाफ ऑफ एंगल बी प्लस हाफ ऑफ एंगल सी, इसका मतलब यही हुआ हाफ जाकर के तीनों में मल्टीप्लाई हुआ, तो हाफ एंगल बी, हाफ एंगल ए, हाफ एंगल बी एंड हाफ एंगल सी। तो यही लिखे हैं यहाँ पर इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ तक ठीक है। अब ट्रायंगल का बात करते हैं, अब ट्रायंगल का बात करते हैं, बीओसी ट्रायंगल का बात करते हैं। ट्रायंगल कौन सा, बीओसी का बात करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि एंगल, मान लीजिए इसका एंगल 1 है, ये एंगल 2 है और एंगल 3 है, इसको बीओसी नहीं छोड़ देते हैं क्योंकि ये प्रूव करना है, तो बीओसी। तो देखिए एंगल 1 इन ट्रायंगल बीओसी ट्रायंगल में देखिए, बीओसी ट्रायंगल में देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल बीओसी, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल बीओसी, इस एंगल का बात किया जा रहा है बीओसी। तो एंगल 1, 2 और बीओसी 180 डिग्री होगा, एंगल ऑन प्रॉपर्टी से 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री है यहाँ पर। तो देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है, क्या एंगल 1 हाफ ऑफ एंगल बी हो सकता है? एंगल 1 जो है वो हाफ ऑफ एंगल बी हो सकता है, एंगल 2 जो है वो हाफ ऑफ एंगल सी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये बाइसेक्टर है, ये दोनों एंगल जब इक्वल हैं तो मतलब कि पूरे बी एंगल का एंगल 1 हाफ होगा। ठीक है, तो एक एंगल हाफ ऑफ एंगल बी के बराबर है, एंगल 1 हाफ ऑफ एंगल बी के बराबर है, एंगल 2 हाफ ऑफ एंगल सी के बराबर है। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन की इक्वेट कीजिए, इक्वेशन 1 ए मान लेते हैं, इक्वेशन 2 ए मान लेते हैं, और ये दोनों ए
और ए इक्वल है तो कैंसिल कर देते हैं, ए और ए इक्वल है तो कैंसिल कर देते हैं। अब क्या बचा कि एंगल BOC हाफ ऑफ एंगल ए प्लस BOC इक्वल टू 180 माइनस 90। देखिए कैसा होता है, हाफ ऑफ एंगल ए हाफ ऑफ एंगल इधर बचा और इधर बचा क्या है, एंगल BOC माइनस एंगल BOC बराबर 90 माइनस 180 इक्वल टू 90 माइनस 180 इक्वल टू माइनस 90। दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा, माइनस का BOC प्लस में हो जाएगा तो एंगल BOC और ए प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, माइनस हाफ ऑफ एंगल ए बराबर 90 डिग्री। तो एंगल BOC बराबर क्या आ गया, एंगल BOC बराबर आ गया 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए, 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। इसको शॉर्ट मेथड से भी बना सकते थे, लेकिन इसका कैलकुलेशन हमने हार्ड इसलिए किया है क्योंकि आने वाले क्वेश्चन में इस तरह के कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। इसको फिर से समझते हैं। देखिए हमारे पास एक ट्रायंगल था, इसमें दो बाइसेक्टर था। बाइसेक्टर कौन कौन सा था, BO और CO, ये दोनों एंगल को बाइसेक्ट कर रहा था। प्रूव यह करना था कि एंगल BOC जो है वो 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए का है, ये प्रूव करना था। तो हमने एंगल सम प्रॉपर्टी लगाया, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री होता है। अब इसमें दोनों साइड इक्वेशन है, तो इक्वेशन के साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो दोनों साइड हमने 1/2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया, तो 90 एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 1/2 से इधर मल्टीप्लाई हुआ और इधर भी मल्टीप्लाई हुआ तो 90 डिग्री आया। 2 से डिवाइड करो या 1/2 से मल्टीप्लाई करो, बात बराबर ही है, ठीक है। तो 90 डिग्री हो गया। यहाँ पर हाफ ऑफ एंगल ए हाफ ऑफ एंगल बी किसके बराबर था, एंगल बी के बराबर, और हाफ ऑफ एंगल सी किसके बराबर था, हाफ ऑफ एंगल बी एंगल 1 के बराबर था और हाफ ऑफ एंगल सी एंगल 2 के बराबर था। तो एंगल 1 से एंगल 2, अब ये दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किए हैं, यहाँ पर ये दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किए, तो इससे ए कट गया और इससे ए कट गया, ठीक है। और बचा ये हाफ ऑफ एंगल ए माइनस हाफ ऑफ एंगल बी, हाफ ऑफ एंगल ए माइनस BOC, हाफ ऑफ एंगल ए माइनस BOC। इसमें से इसको हटाएं तो हाफ ऑफ एंगल ए माइनस BOC, राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड 90 माइनस 180, 90 में से 180 घटाएंगे तो माइनस 90 ही आएगा ना, तो माइनस 90। अब दोनों साइड देखिए, माइनस को हटाने के लिए दोनों साइड हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर जब इस जो BOC है, BOC का साइन क्या है, माइनस है, तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो BOC पॉजिटिव हो जाएगा प्लस में, और माइनस ए प्लस में था तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस में हो गया, और माइनस 90 को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो 90 हो गया, ठीक है। तो BOC बराबर 90 प्लस 1 हाफ ऑफ एंगल ए। अब बोल रहे हैं कि प्लस हाफ ऑफ एंगल ए कैसे आ गया, प्लस कैसे हो गया, तो देखिए यहाँ पर इक्वल टू का साइन है, माइनस हाफ ऑफ एंगल ए इधर गया, इसका साइन चेंज होता है तो हाफ ऑफ एंगल ए हो गया। प्रूव हो गया, यस प्रूव। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक ठाक है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है। कह रहा है कि ABC इज ए राइट ट्रायंगल जिसमें AB AC के बराबर है और बाइसेक्टर ऑफ एंगल C इंटरसेक्ट द साइड AB एट D, प्रूव दैट AC प्लस AD इक्वल टू BC। तो इसमें राइट ट्रायंगल का बात किया जा रहा है। राइट ट्रायंगल किसको कहते हैं, जिसका एक एंगल जो है 90 डिग्री होता है, उसको राइट ट्रायंगल कहते हैं। तो एक राइट ट्रायंगल ले लेते हैं यहाँ पर, राइट ट्रायंगल में जो है 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो राइट ट्रायंगल हमने लिया जिसका एक 90 डिग्री है, एक एंगल 90 डिग्री। अब कह रहे हैं कि ABC है, नेम इसका दे देते हैं ABC। ABC जिसमें AB AC के इक्वल है। तो जो हमने नेम यहाँ पर दिया है वो रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्यों आप लोग सोच रहे हैं कि ABC ठीक तो है, रॉन्ग इसमें क्या है। देखिए ट्रायंगल का जो हाइट होता है और जो बेस होता है
वो हमेशा हाइपोटेनस से छोटा होता है। मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर देखिएगा, ए बी और बी सी जो है वो हमेशा ए सी से छोटा होगा। कोई भी ट्रायंगल देखिए, कोई भी ट्रायंगल एसी हमेशा, एसी जो लाइन सेगमेंट है वो हमेशा बड़ा होगा बेस और हाइट से, ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ पर बोल रहा है कि ए बी और ए सी इक्वल है, तो यहाँ पर तो होगा ही नहीं क्योंकि ए सी बड़ा हो जाएगा, ए सी जो है वो बड़ा हो जाएगा, हाइट से भी बेस से भी बड़ा होता है ए सी। हाइपोटेनस हमेशा बड़ा होता है ट्रायंगल का, बेस से भी और हाइट से भी, इसीलिए नेम गलत हो जाएगा। इसको कुछ इस तरह से लेते हैं, ए बी, ए यहां पर लेते हैं ए पी सी, ऐसे ठीक होगा नहीं, ऐसे उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर लेते हैं ए बी सी। ए बी सी क्या है कि ए बी हाइट हो गया और ए सी जो है बेस हो गया, तो ये दोनों बराबर इक्वल हो सकता है, लेकिन ए कभी भी इक्वल नहीं होगा, ये हमेशा दोनों से बड़ा होता है, इसीलिए हाइपोटेनस को इक्वल में नहीं लिए यहाँ पर। ठीक है, उसके आगे बात करते हैं। ये अगर टर्म अगर आप गलती कर दें शुरू में ही तो क्वेश्चन बनने में बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी है, एंगल सी का बाइसेक्टर है, इंटरसेक्ट द साइड ए बी। एंगल सी का बाइसेक्टर जो है वो ए बी पे बाइसेक्ट कर रहा है, ए बी पे कुछ इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो एंगल सी का बाइसेक्टर ले लेते हैं। यहां पर इंटरसेक्ट किया है, तो एंगल सी इंटरसेक्ट द साइड ए बी एट डी, डी पर इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, प्रूव दैट ए सी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। हमको ये प्रूव करना है कि ए सी प्लस ए डी इक्वल टू बी सी। तो बी सी जो है वो ए सी प्लस ए डी, देखो आगे ना कि हाइपोटेनस जो है वो बेस को जोड़ो और इतना जोड़ो उसके बराबर है, मतलब इससे यह भी प्रूव होता है कि हाइपोटेनस जो है बेस से ज्यादा बड़ा है। ठीक है, तो समझते हैं। ए बी सी डी सी एंगल सी का बाइसेक्टर है, तो गिवन सबसे पहले लिखेंगे। क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन में सबसे पहले गिवन लिखते हैं, गिवन। कोई भी क्वेश्चन में सबसे पहले गिवन लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गिवन लिखते हैं, क्या क्या है गिवन। गिवन की ए बी सी ए राइट ट्रायंगल, ए बी सी एक राइट ट्रायंगल है, ए गिवन है। एंगल ए 90 डिग्री है, एंगल इसको 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है। क्यों है बाबू की बात, क्योंकि बाइसेक्टर। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है क्योंकि बीसी जो है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल सी को, क्वेश्चन में दिया हुआ है। और कुछ दिया हुआ है नहीं। तो यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले कि इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि एक परपेंडिकुलर लेंगे बीसी साइड से जो डी पर इंटरसेक्ट करेगा, तो कुछ इस तरह से परपेंडिकुलर होगा। इसको ऐसे लेंगे, यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा, ये परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ पर 90 डिग्री बना रहा है। तो लिखेंगे, देखिए कोई भी अगर ट्रायंगल को क्वेश्चन बना रहे हैं तो उसमें कंस्ट्रक्शन भी एक मेन कॉन्सेप्ट है, मेन टॉपिक है जो आपको समझना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन बहुत जरूरी है। कंस्ट्रक्शन आपको अगर पता चल जाता है कि कहाँ पर कौन सा कंस्ट्रक्शन करना है तो हो जाएगा। ठीक है,
तो लिखेंगे यहाँ पर डी ई मान लेते हैं यहाँ पर ई, तो लिखेंगे कंस्ट्रक्ट, ये कैसे लिखा जाता है, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन डीई, डीई परपेंडिकुलर टू बीसी। परपेंडिकुलर का साइन ये होता है डी परपेंडिकुलर टू बीसी। सबसे पहले बात करते हैं फिर से कि देखो बीसी जो है वो डी परपेंडिकुलर है बीसी का, मतलब कि अगर बीसी को ऐसे पकड़े और ऐसे किए हैं, ऐसे जो स्ट्रेट कर दिए, बीसी को अगर ऐसे स्लैंट है जिसको ऐसे स्ट्रेट किए, बीसी को अगर ऐसे स्ट्रेट करते हैं तो ई जो है डीई ई डी ये सीधे ऐसे जाएगा ऊपर, इसी को कहते हैं परपेंडिकुलर, 90 डिग्री दोनों साइड बनेगा इसमें, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो कंस्ट्रक्शन के बाद हमको ये दिखता है कि कहीं ना कहीं पॉजिबिलिटी, संभावना है कि ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं हम लोग। दिखने में थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ ये दोनों ट्रायंगल एक जैसा लग रहा है, तो ये दोनों में कॉन्ग्रुएंट अप्लाई करेंगे कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो सबसे पहले देखते हैं ए 90 डिग्री, ए भी 90 डिग्री, तो एंगल DAC इक्वल टू एंगल DEC, एंगल DAC इक्वल टू एंगल DEC इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। एंगल एक मिल गया। और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1, कहां से, ऊपर से, तो लिखेंगे यहाँ पर फ्रॉम अबव। एग्जाम्स में ऐसे लिखना है फ्रॉम अबव, ऊपर से हमने लिया कि एंगल 2 एंगल 1 की इक्वल है, यहाँ से लिया एंगल 2 एंगल 1 की इक्वल है, तो एक एंगल है, एंगल मिल गया, ए एंगल मिल गया और ए एंगल मिल गया, एंगल मिल गया। तो आगे बात करते हैं, तो यहाँ पर DC इक्वल टू DC कॉमन साइड होगा, ये दोनों ट्रायंगल में DC कॉमन साइड है, तो DC इक्वल टू DC, यहाँ पर लिखेंगे कॉमन साइड। अब आगे देखिए, तो क्या क्या हमने देखा कि एंगल एक मिल गया, एक एंगल मिल गया और एक साइड मिल गया। तो यहाँ पर देखिए एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड से दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं, एंगल एंगल साइड से दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो लिखेंगे बाई, यहाँ पर लिखते हैं यहाँ पर बाई एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, कॉन्ग्रुएंसी रूल बाय एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल ट्रायंगल DAC कॉन्ग्रुएंट टू, कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, DAC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DAC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEC। एक बार चेकअप कर लीजिए, यहाँ पर जो कॉन्ग्रुएंसी आप लिखते हैं उसको लिखने के बाद एक बार चेक कर लीजिएगा कि क्या सही है कि नहीं। तो हम चेक करते हैं, देखिए कैसे चेक किया जाता है। तो DA इक्वल टू D, एंगल A इक्वल टू एंगल E, मिडिल वाला एंगल A इक्वल टू एंगल E, एंगल A इक्वल टू एंगल E 90, ठीक है। एंगल C इक्वल टू एंगल DC, एंगल C1 इक्वल टू एंगल 2, C दोनों का सेक्टर ही है, तो इसमें आधा एल ही है, आधा एल ही है, ठीक है। तो DSC से DAC दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो बाय CPCT लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बाय CPCT। बाय CPCT हम यह लिख सकते हैं कि जो DA है वो DE के बराबर है, DA इक्वल टू DE, DA इक्वल टू DE। इरेज करते हैं थोड़ा सा,
देखिए ट्रायंगल डीएससी कांग्रुएंट प्रूव कर दिया कि ट्रायंगल डीएससी डीएससी के कांग्रुएंट है। तो बाय सीपीसीटी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल हमने लिया कि डीए बराबर डीई है, ये डीए बराबर डीई है। जितना भी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट कांग्रुएंट सीपीसीटी से जितना भी चीजें निकलता है उसको निकाल लीजिए सबसे पहले। तो यहाँ पर डीए बराबर डीई है, डीए बराबर डीई, डीए बराबर डीई, एसी बराबर ईसी, एसी बराबर ईसी, डीसी बराबर डीसी, ये तो है ही। अब क्या हो सकता है एडी, एडी बराबर डी, एडी, ए डी, डीए, डीए बराबर डी तो हो ही गया है, डीए बराबर डी। और कुछ हो सकता है डीसी बराबर डीसी, और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। एसी बराबर ईसी हो गया, एडी बराबर डी, दो, ठीक है ठीक है। तो ये दोनों चीज निकल गया। उसके बाद बात करते हैं कि हमको प्रूव करना है कि AC प्लस AD बराबर BC है, BC यहाँ पर B था निकल गया है BC। तो सबसे पहले लिखेंगे BC जो पूरा लाइन सेगमेंट को किस किस से बना है, तो BE प्लस EC लिखेंगे हम। BC बराबर BE प्लस EC, 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 ठीक है। उसके आगे बात करते हैं कि जो BC है वो DC के इक्वल है, नहीं BC DC के इक्वल नहीं है। BC बराबर DE प्लस EC, DE जो है वो DA के इक्वल है, तो DE के जगह पर DA लिख सकते हैं हम। BC इक्वल टू यहाँ पर D जो है, यहाँ पर D वो DA के इक्वल है, तो DA लिख सकते हैं यहाँ पर। जो EC है वो AC के इक्वल है, तो AC लिख सकते हैं, ठीक है। प्रूव करना था कि AC प्लस AD, AC प्लस क्या DA को AD नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, तो AD इक्वल टू BC, प्रूव हो गया। BC इक्वल टू AD प्लस AC कहो या AC प्लस AD इक्वल टू BC कहो, बात बराबर है, ठीक है। तो प्रूव हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इससे भी एक हार्ड क्वेश्चन हम लेकर आते हैं, ठीक है।